हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंजल नंबर 555 आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए। जो भी आपके लाइफ में मिसिंग है, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, बस सोल्यूशन हो के मिल जाए। क्योंकि 555 एंजल नंबर पॉजिटिव और मेजर चेंज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ चेंज ज़रूरी था, ज़रूरी है, जो होना ज़रूरी है, तो वो होकर रह जाए। क्योंकि आपकी लाइफ उसके बाद एक जैसे ना 360 डिग्री टर्न लगे, पूरी तरह पलट के रह जाएगी। और वो चेंज पॉजिटिव होता है। एक्सेप्ट करें ना करें, आप माने या ना माने, बट वो चेंज आपके लिए बहुत ज़रूर अच्छा रहेगा। ये बात आप ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए। तो रीडिंग अनएक्सपेक्टेडली इस हफ्ते क्या हो सकता है। बेसिकली ये एक वीकली हॉरोस्कोप की जैसा रीडिंग है, जहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि इस हफ्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, होने के चांसेस क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो। पॉजिटिव भी ज़रूरी होता है, नेगेटिव भी ज़रूरी है। नेगेटिव तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जहाँ पे अगर कुछ चीज़ों का खतरा है तो वो चीज़ के लिए हम लोग थोड़ा ना सतर्क रहते हैं कि जैसे कुछ लॉस्ट है, कुछ लॉस है, कुछ एक्सीडेंट्स के चांसेस है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ है। तो जस्ट बी केयरफुल वाला चीज़ होता है एंड इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मेजरली क्या पॉसिबिलिटीज़ है। द एम्परर, द मैजिशियन, ग्रेट, द मून और द हाइरोफेंट। यहाँ पे बहुत एनर्जी, थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ आई है। और द जजमेंट, इसमें दिख रहा है कि आपकी इस हफ्ते सबसे बेस्ट तो चीज़ है कि आपके ना कुछ प्रमोशंस जो रुके हुए हैं, जो पोजीशंस लाइक करियर में या कुछ है, तो वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा समय फील हो रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन, अपने आप में कंट्रोल करना, प्रैक्टिकल होना, इस लॉजिकल होना इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली सीखेंगे। या समय कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके लाइफ में जो आपने अपने आप को कंट्रोल में लाना या अपने आप को प्रैक्टिकली सोचना, ये जो सोच के रखा है, अगर नहीं सोचा था तो वो होकर रहेगा। और उसके लिए मतलब यूनिवर्स ट्रिगर करेगी, लेकिन अभी करना ना करना आपके हाथ में। क्योंकि द मून का कार्ड आया है जो दिखाता है कि आप ओवर इमोशनल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस फियर्स, मतलब अपने ही अंदर डर, जैसे कि आपको कुछ होगा कि नहीं होगा, अपने ऊपर ही विश्वास ना होना, ये सब चीज़ें भी फेस कर सकते हैं। तो एक तरफ पॉजिटिव होने के चांसेस है, लेकिन एक तरफ नेगेटिव आपको खींचा भी जाएगा इमोशनल वे से, खास करके। तो उससे आपको बचना है। आपको आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं कि जैसे आप कुछ सोचोगे वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगा। जो भी आपके जॉब है, करियर है, बिजनेस है, एंड स्पेशली लव लाइफ, जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके सक्सेसफुल होने के बहुत चांसेस है, इवन 100% चांसेस है। लेकिन मैनिफेस्टेशन उनके स्ट्रांग होते हैं जिनकी एनर्जीज क्लियर होती है। क्योंकि मैंने जिनके रिजल्ट सुने हैं उनको तो मैं जानती नहीं है, मैंने जस्ट उनको टेक्निक बताया है और उन्होंने वैसा किया है और उनको रिजल्ट भी मिले हैं। तो इसलिए मिले हैं क्योंकि वो चीज़ को फॉलो किया गया है। लेकिन आप अगर वो चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब आप तकलीफ़ में हो, दुख में हो और अपसेट हो, और उसके बाद आप ये सब कर रहे हो, तो वो चीज़ क्लियर नहीं होती। क्योंकि ऑलरेडी आप भरे हुए हैं, तो उसमें और क्या डालोगे। ये वाली एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मैंने आपके मैनिफेस्टेशंस स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ में, लाइक लव लाइफ में जो आप कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। इस हफ्ते थोड़ा इमोशनल, मतलब उनकी तरफ से अगर कुछ जेस्चर नहीं होता है, शुरू में अगर कुछ नहीं हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर सकते हैं। आपके अंदर के जो डर है, आपके अंदर का जो एक विश्वास टूटने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे फील हो रही है। आप ओवर इमोशनल हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टूटने की एनर्जीज़ में जा सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि आपको कहीं ना कहीं से इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे कि
कहीं ना कहीं से आपको बहुत ज़्यादा फील होगा कि नहीं, ये करूँगा या ये करूँगी तो गलत हो सकता है या सही हो सकता है, तो उस चीज़ को आप ज़रूर सुने। मतलब जो आपकी सोल, जो आपकी आत्मा जो कहना चाहती है, उस चीज़ को आप सुने। हर चीज़ जो आपकी मर्ज़ी है, नो आपकी इच्छा है, ये सोचने से अलावा कि यूनिवर्स क्या मुझे कहना चाहती है, ये सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ चीज़ें ना कुछ वक्त के लिए, या जैसे कि आपका एक टेस्ट चालू है, ऐसे भी हो सकता है। तो आप मतलब जैसे ना आप बस ये चाहिए ऐसे करके बैठ जाएंगे, लेकिन यूनिवर्स किसी और चीज़ के थ्रू आपको वही चीज़ देना चाहती है, लेकिन आप ना समझ नहीं पाओगे कि मतलब ये क्या हो रहा है। आपको ऐसा लगा है कि नहीं ये चाहिए, बट इसके थ्रू ही आपको मिलना था। एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, और बेसिकली ये सब चीज़ होने के बाद अपनी ग्रोथ, अपनी वर्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान देने के लिए जब बोल रहे हैं, आप वो करना छोड़ के आप बाकी का चीज़ कर रहे हो, तो फाइनली आपको कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन यही चीज़ आप बहुत अच्छे से कर रहे हो ना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने फाइनेंसेस हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, या अपनी ग्रूमिंग हो, फिजिकल मेंटल हेल्थ, हर चीज़ की। तो अपने आप चीज़ें आपके इर्द गिर्द घूमेंगी, होगा ही, ज़रूर होगा। और यहाँ पे अगेन दिख रहा है कि आपकी जो हायर एजुकेशन या कोई डिग्री करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा चांस लग रहा है। अगेन मुझे प्रमोशंस और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़, मतलब स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी, जैसे कि कुछ प्रपोजल के लिए बिज़नेस के आप वेट कर रहे थे, वो सक्सेस होने का चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। और इवन जॉब में भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके प्रमोशंस या अच्छा जॉब कोई आपका डिज़ायर्ड जॉब मिलने के चांसेस है। और स्पेशली लव लाइफ में लग रहा है कि मैरिज कमिटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कमिटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली मैरिज का। जो सिंगल्स है उनके लिए भी, और जो भी सिचुएशन आपसे है, बट यहाँ पे एक अलग लेवल का एक मैरिटल कमिटमेंट मिलने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और यहाँ पे अगेन जजमेंट है ना, यूनिवर्स की तरफ से होगा ना, जो भी अभी न्याय चालू है, जो भी सिचुएशन में आपके न्याय होगा, वो यूनिवर्स की तरफ से होगा। जो भी होगा यूनिवर्स की तरफ से, आप जैसे कि आपने बहुत सहा है, बहुत आपने मेहनत की है, उसका जैसे ना फल मिलने वाला है, जैसे उसका एक कर्मा का एक आपको एक रिजल्ट मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। ये मुझे लगता है आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इस हफ्ते बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं कि आप कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हो, और वो डिसीजन होकर रहेगा, और वो आपको भी पता है, और यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइड किया जाएगा, और वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। टू ऑफ वैंड्स, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो चॉइसेस है वो ज़्यादा क्लियर होते जा रहे हैं। मतलब आप अभी ना पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते। जैसे कि कोई भी चीज़ को हो, पास्ट को हो, या पास्ट में जो आप नेगेटिव चीज़ें कर रहे थे, या कोई भी चीज़ जो ऐसे आपको रोकती है, नेगेटिव फील कराती है, स्पेशली रोकती है आगे बढ़ने के लिए, उस चीज़ को आप छोड़ रहे हो, ऐसे मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, आपको अब्रॉड जाने की कुछ, या आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब की, वहाँ पे दिख रहा है कि आप प्लानिंग कर रहे हो जॉब के लिए, स्पेशली अब्रॉड के लिए मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे अगेन लव लाइफ की अगर बात करो, तो अगर आपके पर्सन दो चॉइसेस में कंफ्यूज थे, वो चॉइसेस मुझे क्लियर होते हुए नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना, जो उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन थी, उससे वो निकलना चाहते हैं, और आपकी तरफ वो जो डिसीजन है वो परफेक्ट हो रहा है। अभी इसमें मैंने हमेशा से कहा है कि इसलिए आपकी जो बोलते ना कि आपकी ग्रोथ, वर्थ और सब चीज़ स्ट्रॉन्ग इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इनके डिसीजन स्ट्रॉन्ग होते रहे। और यहाँ पे आपका, अगर आप प्रिपेयर नहीं हो उस चीज़ के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, तो फिर बात बिगड़ सकती है। मतलब यूनिवर्स देने के वक्त तक आप जैसे प्रिपेयर नहीं हो सकते, इस बात की मुझे डर खाया जा रहा है कि आप प्रिपेयर नहीं हो। तो इसलिए बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी ग्रोथ पे ज़रूर ध्यान दें। किंग ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी, मतलब आप बहुत ज़्यादा फायर एनर्जीज़ में, लाइक ना पैशन,
ग्रोथ, अगेन मुझे लग रहा है कि प्रमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप अपनी पावर में ज़्यादा हो कि अपनी सोच, अपनी चाहत, अपनी अपनी खुशी, अपने जो ड्रीम्स देखे हैं, और ख़ास करके अपनी जो मतलब खुद के ऊपर विश्वास, या खुद के लिए जो सोचना है, उस पावर में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे जॉब में मुझे प्रमोशन, अच्छा करियर, खास करके अपर पोजीशंस मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। इवन बिजनेस में भी आपकी लीडिंग पोजीशंस बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आपकी जैसे ना एक रुतबा बढ़ेगा। 2 कार्ड्स आए हैं, द हायरफेंट अगेन। द हायरफेंट के बारे में जो भी मैंने कहा था वो भी सब अभी बहुत डबली श्योर हो गया है कि हायरफेंट का कार्ड है। मतलब आपके, अगर आप करियर के बारे में देख रहे हैं तो करियर में आपकी हायर डिग्रीज, आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन, वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। देन अगेन आपके मैरिज कमिटमेंट इन लव लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। यहाँ पे ट्रेडिशनल थिंकिंग या आपकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन होने की, स्पिरिचुअल और रिलीजन दोनों डिफरेंट चीज़ है। पूजा पाठ और स्पिरिचुअल होना इट्स डिफरेंट थिंग। पहले ही आप समझ लीजिए कि स्पिरिचुअल होना यानी कि अपने ही सोल से कनेक्ट होकर उस यूनिवर्स से कनेक्ट होने की बात चल रही है। तो उससे क्या है ना, आपका जो गिव एंड टेक है, रिसीविंग और वो सब ना, कि आपके रिक्वेस्ट भी उतनी जल्दी पहुंचते हैं और आप उधर से जो एक मिलना है आपको वो भी जल्दी हो जाता है। तो वो जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो लाइफ में आपके जैसे ना कुछ भी प्रॉब्लम हो, बस आप कनेक्ट होते हैं और बस चीज़ें आपको बस मैनिफेस्ट होती है। आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी मिलते हैं और आपको एबंडेंस भी मिलती है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि इस हफ्ते आप कुछ दान वगैरह का काम करें, और वो खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगेन बैलेंस की सिचुएशन, मतलब इवन आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जॉब करियर बिजनेस में, जो आप मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवर एग्जॉस्टेड हो रहे थे या आपको जिस नहीं मिल रहा था, मतलब आपकी जो मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, मुझे वो लगता है कि अभी मिलने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि जजमेंट और बैलेंस की एनर्जी आ रही है, गिविंग की एनर्जी आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जो अभी तक आप ना बस देते जा रहे थे, तो आपको अभी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बस इसके लिए आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहिए, अपने ऊपर विश्वास चाहिए, और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस हो, मैनिफेस्टेशन हो, वो आपको स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। किंग ऑफ कप्स, आपकी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में रहेंगे। आपका जो प्यार है वो उनकी तरफ से कुछ जेस्चर हो सकता है। खास करके मुझे ऐसा लगता है ना कि उनकी तरफ से ये बात तो क्लियर होगी कि वो आपसे दिल से प्यार करते हैं, लिटरली। मैरिज कमिटमेंट या कोई भी इश्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन वो इतना तो ज़रूर कहेंगे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और उसका कोई इलाज नहीं है, लिटरली उनके पास नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सब एक जगह पे है। लेकिन आपसे जो प्यार करते हैं, वो फीलिंग्स, वो सच्चाई, वो एक जगह पे है। ये बात ये वो समझ जाएंगे और उसकी तरफ से आपको कुछ जेस्चर वगैरह हो सकता है, आपको फील हो सकता है, जिससे मुझे लगा कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको, तो आपको वो फील लिटरली करवाएंगे कि वो इमोशनली, इंट्यूशनली, ड्रीम्स के थ्रू, वो चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और इवन प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा ना एक्साइटेड या डिप्रेस एनर्जी में कम और ओवर इमोशनली बैलेंस होकर अपना काम कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा और उसकी वजह से आपको जैसे डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे अगेन दिख रहा है कि आप है ना, जो आपकी जो एनर्जीज़ है कि आप अपने ही सोच में डूबे रहते हो, अपनी ही चीज़ों में डूबे रहते हो, अपनी जो सामने चीज़ें हैं वो सिर्फ देखते रहते हो। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ मिलने जा रहा है, आपको कुछ यूनिवर्स देना चाहती है, लेकिन शायद आप उस रिसीविंग मोड में नहीं हो, आप लेने के मोड में नहीं दिख रहे। तो वो चीज़ को आपको समझना है, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ यानी चांसेस आएंगे कि हर चीज़, जैसे आपके लव लाइफ में उनकी तरफ से कुछ मूवमेंट हो सकता है, जैसे आपको मैनिफेस्टेशंस करने हैं, इसके लिए आपको एनर्जीज क्लियर करनी है और उनकी तरफ से मूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते। आपकी एनर्जी गुस्से में जा रही है, आपकी एनर्जी डिप्रेशन में जा रही है, आपकी एनर्जी लो में जा रही है, तो वो चीज़ें आपको ही
आपके पास जो आने वाला है उसी को रोक रही है। और यहाँ पे अगेन दिख रहा है कि अगर आप इवन प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने ही इमोशंस में खोए रहेंगे तो जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसको आप खो सकते हैं। दो चीज़, द मून अगेन तो आप काफ़ी सिक्रेटिव रह सकते हैं इस हफ्ते, और ख़ास करके सिक्रेटिव इसलिए क्योंकि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ओवर इमोशनल होंगे। आपके अंदर के डर कैसे होगा क्या होगा, और अपने अंदर के डर में आप ज़्यादा मुझे घिरे हुए लग रहे हैं। यहाँ पे अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है कि ये जो नीचे के कार्ड्स हैं वो मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे सब पॉजिटिव हो रहा था, यहाँ पे सब निगेटिव दिख रहा है। ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो आपके ना अंदर के डर है, ये चांसेस है कि आप अपनी जो नेगेटिव स्टेट में रहोगे तो ये सब चांसेस, लेकिन आपको हमेशा ऐसा लग रहा है कि मैं लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। अभी यही चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, मेरा तो नसीब ही ख़राब है, मैं तो ये है, मेरा सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। ये जो चीज़ आपने बोल के ना जैसे कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये वाली चीज़ हो रही है। तो प्लीज़ आप ये कहना तो छोड़िए कि आपका नसीब ख़राब है, मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा तो नसीब ही खराब। प्लीज़ स्टॉप सेइंग दैट। मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन आप कम से कम ये बोलना तो छोड़ दीजिए प्लीज़। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो लक आपके साइड है, एक वक्त आपके साइड है। मतलब वक्त तो आ रहा है, लेकिन करना क्या है वो आपको ही है। आपकी मेहनत का फल मिलने जा रहा है, सब कुछ है। और इसी वक्त पे लास्ट मोमेंट पे आप अगर इमोशनली और लो माइंडसेट में रहोगे तो फिर चीज़ें तो बिखर जाएंगी। 3 ऑफ सोर्ड्स, तो अगेन ये सब चीज़ें हैं कि ये सब मिलने वाली चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप ये माइंडसेट में रहोगे तो वही चीज़ मैनिफेस्ट होगी। दिल टूटेगा, आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। तो बी केयरफुल कि आपको अपना काम करना है, अपने मैनिफेस्टेशंस अपने ऊपर ध्यान देना है, हर तरीके से पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। क्योंकि जब आप दुख में है, तकलीफ में, कोई नहीं आ रहा है, आपको अकेले कोई संभालना है, तो क्यों ना पॉजिटिव रह के अपने ऊपर अबेंडेंस और वो सारी चीज़ें अपने आसपास क्रिएट की जाए। और सबसे बड़ा चीज़ अपने ऊपर, अपनी हेल्थ, मेंटल, फिजिकल, सब कुछ उसके ऊपर ध्यान दें। ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज और ये सब आप पकड़ के बैठे हैं, मैनिफेस्ट करें, मेरा तो नसीब है, मेरे तो नसीब में प्यार ही नहीं, ये जो चीज़ है प्लीज़ कहना छोड़ दीजिए। और द डेथ, क्योंकि आपका जो ना रीबर्थ होने जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिवर्स चाहती है कि आपकी ये जो कंडीशंस है ना, ये जो कंडीशंस है ये इम्प्रूव हो जाए। इसको मतलब आपको तोड़ के, पूरी तरह तोड़ के आपको बहुत अबेंडेंस के लिए क्रिएट किया जा रहा है। चीज़ों का आप निगेटिवली एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, लेकिन चीज़ों को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर पॉसिबल है कि एक्सेप्ट, क्योंकि जजमेंट होने जा रहा है, न्याय होने जा रहा है। तो आप अगर ये माइंडसेट में, मतलब आप मतलब ना कि खुशियाँ आने वाली है और आपने घर बंद करके रखा है, या घर बस मतलब ऐसे ही जिस ख़राब करके रखा है, तो फिर खुशियाँ कैसे आएंगी और खुशियाँ कैसे टिकेंगी, ये बात को आप समझिए। लेट्स सी द एडवाइस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चीज़ें बदल रही है, आपके माइंडसेट के लिए खास करके यूनिवर्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर करिए, तो इस बात को आप ज़रूर समझिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो जिस तरह से मुझे फील हो रहा था कि आप है ना अपनी हेल्थ का बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे, तो इस हफ्ते प्लीज़ आप हेल्थ के बारे में कोई भी इश्यूज़ है तो उस चीज़ को निगलेक्ट मत कीजिए। इन द नियर फ्यूचर जो भी चाह रहे हैं आप, मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। आपको ये सब चीज़ें जैसे पॉजिटिव मिलने वाला इन द फ्यूचर, बट अगर आप नेगेटिव माइंड सेट में रहोगे, आप यही चीज़ नेगेटिव माइंड मैनिफेस्ट करते रहोगे, तो अपॉर्चुनिटी जा सकती है, ये बात आप समझिए। तो जो चीज़ें हैं इन द नियर फ्यूचर इम्प्रूव होने वाली है। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगेन आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हो ही नहीं रही, उनकी तरफ से मूवमेंट हो ही नहीं रहे, लेकिन यूनिवर्स बार बार कह रहा है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में, नियर फ्यूचर में चीज़ें इंप्रूवमेंट हो रही है।
परफेक्ट टाइमिंग, तो व्हील ऑफ फॉर्चून के परफेक्ट टाइमिंग है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइम है, जैसे कि कुछ अब्रॉड के प्लानिंग्स और मैरिज कमिटमेंट और सब चीज़ सबके लिए रेजोनेट नहीं होती, अपने अपने हिसाब से सब चीज़ें रेजोनेट होंगी। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए, जैसे करियर के लिए कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ जॉब के लिए है, कुछ बिजनेस के लिए और कुछ लव लाइफ के लिए। तो हर एक के अपने अपने रिजल्ट है, लेकिन सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ये है कि हर चीज़ में आपको इमोशनल कंट्रोल की बताना सलाह दी जा रही है। दूसरी चीज़ है कि आपको ये बताया जा रहा है कि आप जो कर रहे हो मैनिफेस्ट होने की चांसेस ज़्यादा है। तो आप जो पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो भी होगा, लेकिन आप निगेटिव मैनिफेस्ट करो ना, अनजाने नहीं सही, जो अपने आप के नसीब को आप कोस रहे हो वो भी मैनिफेस्ट हो सकता है। तो प्लीज़ 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 बी केयरफुल। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।